हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है लेखक और उनकी पुस्तकें। ये जो टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि जब आज़ादी की लड़ाई हमारे देश ने लड़ी उस समय जो ये पुस्तकें लिखी गई, उनके लेखक कौन है या किसी लेखक ने कितनी पुस्तकें लिखी, वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं महात्मा गांधी जी को कि इन्होंने जो है वो क्या क्या इनके लेख थे, वो सब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम बताइए। तो देखिए, सत्य के प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, इसे दिखा है देखिए, अथवा करके, या आत्मकथा कह लीजिए महात्मा गांधी की, या सत्य के प्रयोग। फिर इनका जो लेखन के अंतर्गत देखिए, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह करा था, गीता बोध, बापू की सीख, हिंद स्वराज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके साथ यंग इंडिया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो गांधी जी के द्वारा लिखी जाती थी, लेकिन जो यंग इंडिया बुक थी वो किसके द्वारा लिखी जाती थी वो अभी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। सर्वोदय, सर्वोदय जो थी रस्किन की एक पुस्तक थी, उसका गुजराती अनुवाद जब इन्होंने किया तो उसका नाम इन्होंने उसका सर्वोदय नाम रखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गांधी जी के जितने भी लेख हैं उनके बारे में मैंने बताया, जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताती चल रही हूँ। बाल गंगाधर तिलक की तरफ आते हैं तो केसरी इनकी पत्रिका, जो कि इंग्लिश में हमेशा निकलती थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गीता रहस्य के बारे में पूछा जाता है कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है। तो गीता रहस्य या कर्मयोग शास्त्र से एक ही बात है, और द मराठा इनके द्वारा। इसके साथ साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर थोड़ा सा टफ पेपर आया तो ओरियन और द एन एंटीक्विटी ऑफ द वेदास, वेदों के बारे में है। और दूसरा ये है द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, ये भी वेदों के बारे में है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के जितनी भी इन्होंने रचनाएं की हैं वो हैं। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू की तरफ। तो भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनका बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के फिर है विश्व इतिहास की झलकियाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसी को हिंदी में ये कहते हैं। फिर है मेरी कहानी, फिर पिता का पत्र पुत्री के नाम, इनका पत्र एक पूरा पूरा लेख था। फिर राष्ट्र के लिए पत्र, उसके साथ साथ अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, इसमें भी इनका अपना लेख था। तो ये इनका इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका। ठीक है, ये यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ। तो इनका अल हिलाल जो थी वो साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी एक पुस्तक। फिर यहाँ पर यह है गुबारे खातिर। ठीक है, गुबारे खातिर। फिर तर्जुमान उल कुरान, ये सब इनके द्वारा लिखी गई थी। ये उर्दू में काफ़ी कुछ अच्छा लिखते थे, ये सब है इनका। तो ये इनका है। एक तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये बहुत पूछा जाता है कि ये किसने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में कभी पूछे गए हैं, वो बताती चल रही हूँ। लाला लाजपत राय की जो कृतियाँ हैं वो है दुखी भारत, इंग्लैंड का भारत पर ऋण, आर्य समाज, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक हिंदू की शाप और एक अध्ययन। ठीक है, ये पूरा इसके अंतर्गत है। इसके बाद मेरे निर्वासन की कहानी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याएं, और यंग इंडिया पुस्तक आ गई। यंग इंडिया पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी, लेकिन यंग इंडिया पुस्तक जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखी है। इस कन्फ्यूज़न से दूर रहिएगा एग्ज़ाम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो विभाजित भारत, चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण उस समय वही जब बिहार में हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद जी ही लाए थे गांधी जी को चंपारण का जो भी नील की खेती को लेकर प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए। आत्मकथा, फिर बापू के कदमों में बाबू। ठीक है, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति और खादी का अर्थशास्त्र, ये सब इनकी कृतियाँ हैं। इसके बाद लाला हरदयाल, जो कि आप बताइएगा ये कहाँ पे रहते थे और इन्होंने कौन सी पार्टी का वहाँ पर गठन किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर समय लाला हरदयाल को लेकर।
तो इसको बताइएगा। गदर पार्टी आपने शायद सुनी होगी, उससे रिलेटेड। आत्म संस्कृति के लिए संकेत, एक इनकी एक कृति और दूसरी है थॉट्स ऑन एजुकेशन। ये इनकी 2 कृतियां हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनकी थी द बंगाली जो पत्रिका थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एक राष्ट्र निर्माण में, ये इनकी अपनी बुक है, तो ये द बंगाली अक्सर पूछ ली जाती है। वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे इंग्लिश में आती है कभी कभी ये ऐसे लिखकर, इसलिए मैं लिखती चली हूँ यहाँ पर। फिर है इंदु पद पादशाही, फिर अगला है हिंदुत्व, हिंदू कौन है। देखिए पूरा है ये इसमें, हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद भगत सिंह, तो भगत सिंह की देखिए दूसरे पेज पर है, भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह की कृति है, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दिखेगी पूरी बुक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो बहुत कृतियाँ, इन्होंने बहुत कविताओं की, जैसे गीतांजलि इनका पूरा कविता का संग्रह है, तो ये सब इन्होंने बहुत लिखी थी, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पर। गीतांजलि जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, अक्सर, ये कविताओं का इनका संग्रह है। होम एंड द वर्ल्ड, और गीतांजलि में ही क्या है, जनगण मन, वहाँ से लिया गया है। होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, हंग्री स्टोन्स, चंडालिका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विसर्जन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये सब हैं। द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, द चोखेर वाली, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चोखेर वाली। और फिर काबुली वाला, इनकी कहानी है ये बड़ी अच्छी, काबुली वाला, मेरी यादें, रूस से क्रिस्टेंट मून पत्र, इसका 3 वुमन, 2 बहनें, राजर्श्री, आँख की किरकिरी, और गोरा यहाँ एक बार है, गोरा फिर से, ये उपन्यास के अंतर्गत है इनके, ठीक है, ये सब उपन्यास हैं। तो ये यहाँ पर इनकी कृतियाँ हैं। फिलहाल गोरा भी एग्ज़ाम में आ चुका है, गीतांजलि आ चुका है, काबुली वाली कविता भी आ चुकी है इनकी एग्ज़ाम में, ठीक है, चोखेर वाली ये भी आ चुकी है, तो ये जो है एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। महामना मदन मोहन मालवीय, जो केवल मदन मोहन मालवीय वैसे नाम है, उनके आगे महामना बाद में लगाया गया था। इनकी मर्यादा, एक हिंदी मासिक पत्रिका थी इनकी मर्यादा। इलाहाबाद का नेता, एक अंग्रेजी दैनिक जो था इनका, ये इलाहाबाद का नेता, ये अंग्रेजी दैनिक है, और ये हिंदी मासिक पत्रिका का है इनकी मर्यादा। और एक हिंदी साप्ताहिक थी इनकी, जो सप्ताह में एक बार निकलती थी, जिसका नाम था अभ्युदय, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो ये इनके 3 हैं बेसिकली, नाम ये है, एक का मर्यादा, एक है इलाहाबाद का नेता, एक है अभ्युदय। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की एक ही कृति, जिसका नाम राष्ट्र, ठीक है। केशव चंद्र सेन, भारतीय दर्पण वाम बोधनी आ चुकी है एग्जाम में, ठीक है, भारतीय दर्पण अलग है, वाम बोधनी अलग है, केशव चंद्र सेन की, तो ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दीन बंधु मित्र की जो है वो नील दर्पण, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, दीन बंधु मित्र की नील दर्पण। और मोहम्मद इकबाल की जो है तरानाए हिंद और बंग ए दारा, ठीक है, तरानाए हिंद और बंग ए दारा। और इनका जो कौन से गीत हैं वो फेमस हुए, ये बताइएगा, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से। इसके बाद यहाँ पर एनी बेसेंट पे आ जाते हैं, एनी बेसेंट की राष्ट्रमंडल और नया भारत, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया मैं आपको यहाँ पर बताती चल रही हूँ, और यंग इंडिया, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, और यंग इंडिया पत्रिका और बुक, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, तो ये न्यू इंडिया यंग इंडिया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसका है प्राचीन ज्ञान और नास्तिकता की ओर मेरा मार्ग, सुभाष चंद्र बोस का जो भारतीय संघर्ष और एक भारतीय तीर्थयात्री, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद राजा राममोहन नायर ने तो बहुत लिखी, क्योंकि वही इन्होंने जितनी भी इनका था, काफ़ी कुछ इन्होंने अपने देश के सुधार के लिए काफ़ी जो है सुधार किया था, सती प्रथा और विधवा विवाह ये सब। फिर इनका है तूफात उल मुवाहिदीन, ठीक है, ये देववादियों के लिए एक उपहार। फिर वेदांत गाथा, हिंदू ईश्वरवाद की रक्षा, ईसा के उपदेश, शांति और खुशी के लिए मार्गदर्शन, ये पूरा एक है। बंगाली व्याकरण, फिर सार्वभौमिक धर्म, भारतीय दर्शन का इतिहास और संवाद कौमुदी, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट। और संवाद कौमुदी में क्या दे रखा है, किसके विषय में दे रखा है, ये आप मुझे बताएंगे। संवाद कौमुदी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, इनका एक समाचार पत्र था जो प्रकाशित होता था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का।
इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो सती प्रथा को इन्होंने जो है वो बंद किया था, है ना। और जो ये हैं राजा राममोहन राय, इन्होंने विधवा विवाह, है ना, विधवा विवाह से रिलेटेड इनने काम किया था। तो ये दोनों का ये था, ठीक है। तो संवाद कॉमेडी बताइएगा किससे रिलेटेड है। मोतीलाल नेहरू की कृति स्वतंत्र बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका दादा भाई नेहरू तो हैं ही अर्थशास्त्र से रिलेटेड। तो इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है जो हर बार आपने बहुत सारे एग्जाम में देखी होगी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये गरीबी से रिलेटेड और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं, ये जो है बुक एग्ज़ाम में आती है, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में। फिर है द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पार्सेस, कंडीशन ऑफ इंडिया, एडमिशन ऑफ एजुकेटेड नोटिस इनटू द ICS, इसके बाद द व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। अब दादा भाई नेहरू जी को एक और नाम से जानते हैं, वो आप बताइएगा। इसके बाद शिशिर कुमार घोष, इनकी अमृत बाजार पत्रिका थी। तारकनाथ दास की है आज़ाद हिंदुस्तान। दयानंद सरस्वती बड़ा इम्पोर्टेंट, तो इनकी सत्यार्थ प्रकाश, ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फिर सत्यार्थ भूमिका, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्यम और यजुर्वेद भाष्यम, ये सब दयानंद सरस्वती की थी। सत्यार्थ प्रकाश हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी। बी पट्टाभी सीतारमैया की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, ये क्वेश्चन आता है। भारतीय अशांति, असहयोग, पंख और पत्थर मेरी रचनाएं, ये भी इनकी है। फिर है चित्तरंजन दास जी की, वो भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, ये आई है एग्जाम में, ठीक है, चित्तरंजन दास जी की है ये। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, बात एक ही है। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए ये यहाँ पर कितनी दे रखी, एक तो आनंद बंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्या है राष्ट्रीय, हमारा क्या लिया गया, राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से, हैं राष्ट्रीय गीत लिया गया।